बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कुरान बहुत मुक़द्दस किताब है और इस कुरान को जिस ज़ात ने नाजिल किया वो ज़ात भी बहुत मुक़द्दस है, और जिस नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हुआ उस नबी की ज़ात भी बहुत आला और अरफा है। तो हम इस वक्त इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हिफाजत बेहतरीन अंदाज के अंदर ये मदारिस कर रहे हैं। जब अंग्रेज़ ने पाको हिंद बर्रे सग़ीर से कुरान को ख़त्म करने की कोशिश की और ये सोचा कि कुरान को ख़त्म कर देंगे तो मुसलमानों के अंदर ये जो नज़रियात और मुसलमानों के अंदर ये जो दीन इस्लाम के बारे में मोहब्बत है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ तो कुरान से इनको मिलता है। तो वो अपनी इस साजिश को आगे बढ़ाने लगे, कुरानी औराक कुरानी सहाइफ उठाकर जला दिए, समंदरों की नज़र कर दिए, दरियाओं की नज़र कर दिए। सोचा ऐसे करेंगे तो ये कुरान ख़त्म हो जाएगा, मगर मुसलमानों ने कहा इस कुरान को तुम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो किसी एक मदरसे के अंदर चले जाओ। वो अंग्रेज़ जब मदरसे के अंदर गए, कारी साहब ने एक छोटे से बच्चे को खड़ा किया, कहा अलिफ लाम मीम से कुरान पढ़ना शुरू कर। उसने कुरान पढ़ा, पहले 10 पारे जुबानी सुना दिए। एक और बच्चा खड़ा किया, कहा अगले 10 पारे तू पढ़। कुरान पढ़ना शुरू किया, उस बच्चे ने 20 पारे मुकम्मल कर दिए। तीसरा बच्चा खड़ा किया, कहा अब 21वें पारे से तुम शुरू करो। उस बच्चे ने शुरू किया, पूरे 30 पारे मुकम्मल कर दिए। जब मुकम्मल किए तो फिर वहां उलमा ने कहा इस कुरान को अगर तुम मिटाने का सोच रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच है, तुम इस साजिश में कामयाब नहीं हो सकते हो। कुरान को साहिब की शक्ल में ख़त्म कर सकते हो और आग की शक्ल से ख़त्म कर सकते हो, मगर ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके सीनों के अंदर कुरान महफूज है, यहाँ से तुम कुरान नहीं मिटा सकते हो। तो ये बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं और वो मदरसा जिसके अंदर ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं, ये दोनों ताजीम वाले लोग हैं। ये मदरसा भी ताजीम के लायक है, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी ताजीम के लायक हैं। सबसे पहला मदरसा दुनिया के अंदर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। सबसे पहले मदरसे के बानी वो रसूलुल्लाह की जात थी, और सबसे पहला मदरसा जो रसूलुल्लाह ने बनाया उसका नाम अस्हाबे सुफ़ा था। उससे में पढ़ने वाले लोग वो सहाबाए किराम थे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ये मदरसा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतवातिरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत है ये मदरसा। ये मदारिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विरासत है। हुजूर की इस विरासत को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई इस साजिश को लेकर आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जिस अंदाज के अंदर उलमाए किराम खड़े हुए, ये मदारिस वाले तलबा खड़े हुए और कुरान के खिलाफ सिर्फ साजिश ही नहीं, साजिश करने वालों को भी नेस्त और नाबूद किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस आज भी मौजूद है, ये उलमा आज भी मौजूद है, ये तलबा आज भी मौजूद हैं। अगर आज भी कोई यहूद और नसारा का गुलाम खड़ा हो या यहूद और नसारा का पालतू कुत्ता खड़ा होगा और खड़ा होकर कुरान को मिटाने की कोशिश करेगा तो ये मदारिस उनकी राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट होंगे, ये उलमा उसकी राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट होंगे। ये अपनी जानों के नजराने तो पेश कर देंगे मगर कुरान को मिटाने नहीं देंगे। और उलमाए किराम ये वो लोग नहीं है कि जो बस थोड़ा सा जुल्म सितम हुआ और भाग गए, नहीं। उलमा की तारीख पढ़कर आप देखें, उलमा ने एक अजान के ऊपर 17 उलमा शहीद हुए। एक अजान के पीछे 17 उलमा ने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर अजान मुकम्मल की थी। यही उलमा हैं जिन्होंने शामली का मैदान हो वहां पर भी अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर दीने इस्लाम को नहीं झुकने दिया, खत्म नहीं होने दिया। उस वक्त से लेकर आज तक आप देख ले, जब भी दीने इस्लाम के खिलाफ किसी आदमी ने उंगली उठाई है तो दीने इस्लाम की हिफाजत के लिए निकलने वाले उलमा, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और दीने इस्लाम की हिफाजत जिन लोगों ने की, इन लोगों को परवान चढ़ाने वाले ये मदारिस हैं। तो ये मदरसा हमारे यहाँ अख्तराबाद में एक मदरसा, इस मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, कुरान की तालीम यहाँ पर आम है। तो हम लोग कोशिश किया करें, इन बच्चों की हौसला अफजाई किया करें। आप यकीन माने यहाँ कई लोग ऐसे हैं कि अगर बाहर से मोहल्ले से आया हुआ बच्चा थोड़ी सी मस्ती भी कर दे या बहुत ज़्यादा भी कर दे, हमें परेशानी नहीं होती है। कई लोग ऐसे हैं, मदरसे वाला बच्चा अगर छोटा सा बेचारा नमाज में अपना पाँव भी हिला देता है तो नमाज के बाद मुझे कहते हैं आपका बच्चा, मदरसे का बच्चा नमाज में मस्ती कर रहा था, ये नमाज सही नहीं पढ़ते।
ये नमाज के अंदर मस्तियाँ करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर ऐसी कोई सिफ्त भी नहीं है जो नबियों के अंदर हुआ करती। ये मासूम बच्चे हैं, खेल कूद इनका भी हिस्सा है, ये भी खेल कूद सकते हैं। अगर एक आम बच्चा नमाज में मस्ती कर सकता है तो ये भी करेंगे, लेकिन इनको रोका जाता है, इनको समझाया जाता है कि बेटा नमाज में मस्ती ना किया करो। हम इन बच्चों से नफरत का इजहार ना किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें। कई बार आप यहाँ पर रिवायत पीर सैफुल इस्लाम साहब ने कई बार आपको ये रिवायत सुनाई है कि जब कोई ऐसी बस्ती जो गुनाहों के अंदर डूब चुकी हो, गुनाह इतने आम हो चुके हों कि अल्लाह फैसला कर लेते हैं कि अब इस बस्ती को और बस्ती वालों को तबाह बर्बाद कर देना है, तो जब एक छोटा सा मासूम बच्चा हाफिज़ कुरान वो खड़ा होता है, सुबह फजर से पहले वुज़ू करता है और उसके बाद जब कुरान की तिलावत शुरू करता है, तो कुरान की तिलावत शुरू करने का ये जो उसका मासूमाना अंदाज है, वुज़ू करना, ठंडा पानी हो, गर्मी हो, सुबह हम सारे सो रहे होते हैं, वो बच्चा उठता है, उठकर वुज़ू करता है, कुरान खोलता है। अल्लाह को उस बच्चे की ये अदा इतनी पसंद आती है कि उस बस्ती के ऊपर जो अजाब आया होता है, इस अदा की वजह से अल्लाह उस बस्ती का अजाब टाल दिया करते हैं। जिस मोहल्ले के अंदर कुरान की तिलावत हो वहाँ खैर और बरकत हुआ करती है उस मोहल्ले के अंदर। तो आप हमारे दस्तो बाजू बने। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप हमारे साथ माली तावन किया करें, आप कर सकते हैं किया करें, नहीं करते हम फिर भी आप यकीन माने इस मदरसे को चला रहे, मगर हमारे दस्तो बाजू बने। ये बच्चे जब पढ़ेंगे, ये पढ़कर निकलेंगे और निकलने के बाद जब ये दुनिया के अंदर दीन का काम करेंगे, तो जो एक एक बच्चा कहीं जाकर दीन का काम करेगा, उसमें उन लोगों का भी हिस्सा होगा जिन लोगों ने इन बच्चों के पढ़ने के अंदर मुआवनत की होगी। तो वो लोग ये एक कड़ी है, ये चलती रहती है। एक बच्चा पढ़ेगा, वो आगे किसी और को पढ़ाएगा, वो किसी और को पढ़ाएगा। तो आप सोचें, इनके साथ ताउन करने वाले, इनके साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह उनको कितना अजर नसीब फरमाएगा। एक वाक़या उलमा ने लिखा है कि दारुल देवबंद के अंदर एक आदमी था। पहले मदरसों के अंदर हुआ ये करता था कि बच्चे जाकर मोहल्लों से रोटी मांग कर लाया करते थे, जिसे वजीफ़ा कहा जाता है, और मांग कर फिर लाकर मदरसों के अंदर खाया करते थे। तो एक आदमी था दारुल देवबंद के अंदर जो तलबा के लिए खाना इकट्ठा करके मोहल्लों से लाता था और लाकर दारुल देवबंद में पढ़ने वाले तलबा को खिलाया करता था। तो एक मरतबा ये आदमी थोड़ा लेट हो गया। जब मदरसे के अंदर दाखिल हुआ तो इसने सुना कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कह रहे हैं कि वो हमारा गधा जो हमारे लिए खाना लेकर आता है, आज ये लेट हो गया है, ये गधा ठीक नहीं है, जब भी खाने के लिए जाता है लेट हो जाता है। ये बात उनको बड़ी बुरी लगी। वो वहाँ से निकले और अपने घर चले गए कि मैं इनकी खिदमत करता हूँ और ये मुझे गधा कहते हैं। सोच लिया आज के बाद इन तलबा की खिदमत नहीं करनी, बिल्कुल इनके पास नहीं आना है। अब जब कई 2-3 दिन गुजरे तो 2-3 दिन के बाद ख्वाब के अंदर नबी देखा उन्होंने कि मैदान महशर बर्पा हो चुका है, जन्नत और जहन्नम के फैसले किए जा रहे। तो क्या देखता है कि ये बिल्कुल हैरान और परेशान एक जगह के अंदर खड़ा है। तो दारुल के वो तलबा जिनकी ये खिदमत किया करता था और उनको छोड़कर भाग गया था, वो तलबा आते हैं और इसके करीब से गुजरते हैं तो एक तलिब इल्म की नज़र इसके ऊपर पड़ती है। तो वो तलिब इल्म कहता है, हमारा गधा जो हमें खाना खिलाया करता था वो ये खड़ा हुआ है, इसे भी कान से खींचो और जन्नत के अंदर लेकर चले जाओ। तो वो उसे खींचते हैं और खींचकर जन्नत के अंदर ले जाते हैं। सुबह उठता है, उठकर मुल्ला कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास पहुंचता है। तो हज़रत कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो तलबा की खिदमत है, ये तुझे कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर लेकर जाएगी। अगर ये बातें करते हैं, ये बच्चे इनकी बात से नाराज मत हुआ कर, ऐसे ही खिदमत करता रहे। इस ख्वाब की ताबीर यह है कि इंशाअल्लाह इन बच्चों की खिदमत जो कुरान पढ़ने वाले हैं, ये तुझे कल क़यामत वाले दिन जन्नत में लेकर जाएगी। तो ये बच्चे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई इंसान दीन इस्लाम सीखने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान के पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं और हुजूर ने फरमाया वो वापस अपने घर जाने तक अल्लाह के रास्ते के अंदर है। इस दौरान अगर उसे मौत आ जाए तो अल्लाह उसकी वो मौत, शहादत की मौत उसे नसीब फरमाएंगे। तो ये बहुत इज्जत और मकाम वाले हजरात हैं। आप इन हजरात से मोहब्बत का इजहार किया करें, इन लोगों से मोहब्बत किया करें। अब मैं बाकायदा पर